फुल टाइम डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 का ये सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। पूर्णकालिक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 पाठ्यक्रम का विषय है ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये जानकारी लेने के बाद आपकी रुचि इस विषय में बढ़ेगी और आप और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करोगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऊष्मा का स्थानांतरण का परिचय आज हम करेंगे। ऊष्मा होगा ऊष्मा का स्थानांतरण के तरीके, चालन का तरीका, संवहन का तरीका और विकिरण का तरीका। 3 तरीके से इसका स्थानांतरण होता है। हीट ट्रांसफ़र इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का, मूविंग का, हीट के चलने का, जो हायर टेम्परेचर, हमेशा हर चीज़ ऊपर से नीचे की ओर जाती है। तो हीट का भी ट्रांसफ़र क्या होता है, हमेशा ज़्यादा हीट वाली सरफेस से कम हीट वाली सरफेस में हीट हमेशा जाएगी। दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू 3 प्राइमरी मोड्स। अब ये जो प्रोसेस होती है ये मुख्यतः 3 तरीके से होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र में जाती है। इसके प्राइमरी तरीके हैं 3 हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका है कंडक्शन। तो कंडक्शन मोड में क्या था, दिस मोड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए सॉलिड मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। इसमें मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है इसके सॉलिड के थ्रू इटसेल्फ। इसमें जो मटेरियल है वो अपने आप मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेगा, आपको मूवमेंट होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, परंतु हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होल्डर पार्ट टू द मटेरियल टू द कूलर पार्ट। अब जिस हॉटर पार्ट, ये जो गर्म पार्ट होता है मटेरियल का, वहाँ से जो पार्ट ठंडा है, कूल है, उसकी तरफ को ट्रांसफ़र होता है थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूलर collisions. The rate of heat conduction depend on temperature gradient and the material thickness. ये common example is heating one end of a metal rod and feeling the heat at other end. तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल में हमको ये दिखाई नहीं देता है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू हीट एक एंड से दूसरे एंड जाती है। जो हॉटर गर्म एंड होता है वहाँ से कूलर एंड की तरफ जाती है। इसके अगर डिटेल में बात करें कि इसमें इस विधि में ठोस पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बिना पदार्थ के किसी हलचल के। पदार्थ में कोई हलचल नहीं होती है। ऊष्मा पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग में सीधे आणविक जो इसके मॉलिक्यूल है टकराव के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। ऊष्मा चालन की दर पदार्थ की ऊष्मीय चालकता, तापमान, प्रवणता और पदार्थ की मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। एक सामान्य उदाहरण धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर उस गर्म को महसूस करना, ये है हीट ट्रांसफ़र का जो कंडक्शन मोड है। दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं कन्वेक्शन। इन कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफ़र थ्रू ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस। फ्लूइड दोनों हो सकते हैं जिनमें फ्लो होता है, उसके थ्रू जाता है। बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। अब ये मूवमेंट होता है, जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है उसी से हीट ट्रांसफ़र होती है। एज द फ्लूइड हीट्स अप, जैसे ही फ्लूइड गर्म होता है, फ्लूइड सिंक्स टू रिप्लेस इट। अब क्या होता है, जैसे जो फ्लूइड जो वाला तरल गर्म होता है वो वहाँ से हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है। द क्रिएट ये सर्कुलेशन, और इससे क्या होता है, एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है।
As the fluid heats up, it becomes less dense and while rises, while cooler, denser fluid sinks. तो ये जैसे ही गर्म होता है तो उसका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और वो वहाँ से हट जाता है, और जो वो होता है कूलर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, वो नीचे की तरफ चली जाता है। इस तरीके कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल ड्रिवन बाय बाउंसी फोर्सेज और फोर्स वेयर an external pump or fan move the fluid. Example include boiling water in a pot or the air flow from a fan. संवहन कहते हैं इसको, कन्वेक्शन को हिंदी में। संवहन में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड, वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थ की गति से होता है, जो उसका अपना मूवमेंट है उससे होता है। जैसे जैसे तरल पदार्थ गर्म होता है वह कम घनत्व का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, जबकि जो ठंडा होता है जिसको वो उसका तरल होता है वो उसकी जगह पर ले लेता है और नीचे चला जाता है। वह एक परिसंचरण पैटर्न बनाता है जो गर्म को स्थानांतरित करता है। तीसरा जो तरीका है उसको कहते हैं रेडिएशन। तो अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर ये मीडियम। अभी दोनों में हमें मीडियम चाहिए था, की ज़रूरत पड़ी थी। उसमें क्या है, ये सॉलिड में मीडियम था, उसके अंदर के अणु के थ्रू हो रहा था, अणु में मूवमेंट नहीं था, एक अणु दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे हीट को। और जो था इसमें कन्वेक्शन में उनमें मॉलिक्यूल में मूवमेंट था, जो मॉलिक्यूल गर्म हो रहा था उसका तो वो हल्का हो जा रहा था, वहाँ से हट जा रहा था, और जो उससे कम टेम्परेचर वाला था उसका जो घनत्व तो ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पर आ जा रहा था। परंतु रेडिएशन में कुछ मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये मीडियम डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगों के रूप में हीट ट्रांसफ़र होती है। प्राइमरीली इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑल ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशन, उत्सर्जित करते हैं कोई भी रेडिएशन, सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो रेडिएशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर उनके तापमान के हिसाब से वो हर चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, रेडिएशन करते हैं। एंड ए वार्म ऑब्जेक्ट लाइक ए टोस्टर एमिट infrared radiation that heat up nearby item। तो उनसे जो रेडिएशन आता है उससे उसके आसपास की चीज़ें गर्म हो जाती हैं। विकिरण चालन और संवहन के विपरीत विकिरण को ऊष्मा स्थानांतरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों मुख्य रूप से अवरक्त विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है। सभी वस्तु अपने तापमान के आधार पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को ऊर्जा स्थानांतरित करता है और टोस्टर जैसी गर्म वस्तु अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है जो आसपास की वस्तुओं को गर्म करती है। These modes of heat transfer can occur independently or together depending on the specific elevation and material involved। ऊष्मा स्थानांतरण की ये तरीके स्वतंत्र रूप से या एक साथ भी हो सकते हैं जो विशिष्ट स्थिति और सम्मिलित सामग्री पर निर्भर करता है। आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी लिखना। इसके बाद हम अगला चैप्टर भी अगले वीडियो में देंगे और हमारा मकसद केवल ये है कि आप लोगों की रुचि बढ़ाना। आपकी जो दैनिक ज़िंदगी है उससे इसको जोड़कर आप देखेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट ज़्यादा आसान होगा। कोई वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना।